लड़कों से गला दबाकर पैसा मांगते हैं, हजार हजार रुपए, और उनके गला दबाकर पैसे से वो चंपारण मीट हाउस में जाते हैं और अपना अपना जो भोजन है, दारू है, ये सब का व्यवस्था करते हैं। इस एज में हम स्कूल में जाएंगे तो हम जो है बेहतर पढ़ाएंगे और बिहार का और भारत का भविष्य उज्जवल करेंगे। तो आप जो है हमें बर्बाद ना करें। में चले जाइए, नीतीश कुमार को मुंह दिखाना जो है मुसीबत है। जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं सबकी जॉब पक्की समझी जाए। तो आज हमारी जॉब खतरे में क्यों है? जो चंपारण गए हैं उन लोग जो मीट भात खाने के लिए गए हैं उनका हम लोग विरोध कर रहे हैं। 2019 में क्वालिफाई किए हैं 80,402, सबकी नौकरी पक्की करे। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं सरकार का विरोध देखा जा रहा है। आपको बता दें कि एसटीटी जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं 2019 की बहाली की मांग को लेकर अब तक प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार इन पर लाठियां चली और कई बार जो है इनका विरोध करने पर इन पर लाठियां चलाई गई सरकार के द्वारा, और उल्टा जो है इन पर कई केस भी हुए। तो ऐसे में आपको बता दें कि आज विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जो है ये लोग पहुंचे हैं, काफी संख्या में हैं, और लगातार जो है इसका सरकार का जो नीति है उसका विरोध कर रहे हैं। क्या मांग है और किस लिए पहुंचे हैं, जो हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या मांग है और कितने दिनों से मांग कर रहे हैं। जी, मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि जो भी 2019 में क्वालिफाई किए हैं 80,402, सबकी नौकरी पक्की करे और जल्दी बहाली करे, 7वां चरण करे। तो आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज आप लोग क्या करने आए हैं? आज हम लोग जो चंपारण गए हैं उन लोग जो मीट भात खाने के लिए गए हैं उनका हम लोग विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, चंपारण जो गए हैं मीट भात खाने के लिए उसका विरोध कर रहे हैं। क्या और मांग है, किस लिए पहुंचे हैं और क्या विरोध कर रहे हैं? विरोध हमारा सरकार का विरोध नहीं, सरकार से हम मांग करने आए हैं। सरकार से मांग यही है कि जब आपने बोल दिया 12 मार्च को कि जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं सबकी जॉब पक्की समझी जाए, तो आज हमारी जॉब खतरे में क्यों है? आप ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न कर रहे हैं कि हमारे जॉब को खतरा है? आप जो है जितने भी 80,402 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हुए हैं उनके अनुरूप रिक्तियों को बढ़ाए, विषयवार कोटिवार जो है रिक्तियां बढ़नी चाहिए। और बिहार गजट हम लिए हैं सर, गजट में हर चीज का प्रावधान है कि विषयवार जो है एसएसटी हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे अन्य विषय हो, सभी विषयों में शिक्षक मौजूद होने चाहिए। उस रेशियो में जो रेशियो है सरकार ने जो तय किया है रेशियो, उस रेशियो के तहत जो है हम मांग रहे हैं कि विषय में आपके विद्यालय में देखिए ना, पूरे बिहार भर में घूम करके देख लीजिए कहाँ बिहार के विद्यालयों में शिक्षक है। नीतीश कुमार को जवाब देते नहीं बन रही है किसी भी आप बिहार के बाहर अगर किसी दूसरे राज्य में चले जाइए, नीतीश कुमार को मुंह दिखाना जो है मुसीबत है। क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है लचर है। लचर क्यों है? क्योंकि भावी जो शिक्षक है, जो भविष्य में शिक्षक हो सकते हैं, उनको रोड पे भटकना पड़ रहा है, दर दर का ठोकर का उनका जूता चप्पल जो है घिस रहा है रोड, लाठी डंडा खाने में। क्या यही नीतीश की सरकार से हम आस लगाएंगे? हमें नीतीश सरकार से यही मतलब है कि आप जो है हमारे समय को व्यर्थ न गंवाए। ये हमारा फर्टाइल एज है। इस एज में हम स्कूल में जाएंगे तो हम जो है बेहतर पढ़ाएंगे और बिहार का और भारत का भविष्य उज्जवल करेंगे। तो आप जो है हमें बर्बाद ना करें। तो देखिए, साफ तौर से कह सकते हैं कि शिक्षकों को स्कूल में होना चाहिए, बल्कि सड़कों पर नहीं, ये कहना है। और जो बच्चे हैं उनका भविष्य जो है उज्जवल करने के बजाय अपने चप्पल जूते खींचने के लिए लाठी गोली खा रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो है जो नीयत है, जो नीति है, उस पर ये विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो बिहार गजट है उसमें हमने पास किया है और तमाम चीज़ें जो है उस पर ही बहाल किया जाए। हमारे साथ जो है सुशील जी है, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर देखिए, सबसे पहले हम लोग दो बातों को आज उठाएंगे। एक तो हमारे कुछ साथी हैं जो कि चंपारण से यात्रा कर रहे हैं, शिक्षा बचाओ यात्रा। शिक्षा बचाओ का सीधा मतलब और सीधा तात्पर्य होता है कि बिहार में एक तो इतनी ज्यादा शिक्षकों की कमी है, तो बहुत ज्यादा संख्या में शिक्षकों की बहाली, वो हमारा मेन प्रायोरिटी। और लेकिन साथ ही साथ जो 80,000 एसटीटी 19 में 80,000 डेटा है हमारे साथ, 80,402, और साथ ही साथ वो शिक्षा बचाओ की एक तरफ बात करते हैं और दूसरी तरफ बात कर देते हैं 30,000 की बात। तो किस बेसिस पे, उसका मेंटालिटी क्या है, हमको आज तक नहीं समझ में आया। अगर हमको रियलिटी में शिक्षा बचाओ के लिए अगर हम पद यात्रा कर रहे हैं तो हम 80,000 या उससे भी ज्यादा शिक्षकों की व्यवस्था करेंगे बिहार में, ताकि जो शिक्षा है गांव देहात तक, गली मोहल्ले तक, जो गरीब दलित जो झुग्गी झोपड़ी तक पहुंचे शहर से, ये होना चाहिए मेन प्रायोरिटी। तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ पद यात्रा लड़कों से गला दबाकर पैसा मांगते हैं, हजार हजार रुपए, और उनके गला दबाकर पैसे से वो चंपारण मीट हाउस में जाते हैं और अपना जो भोजन है, दारू है, ये सब का व्यवस्था करते हैं। उनको शिक्षक बनना ही नहीं है। अगर शिक्षक बनना रहता तो आप सचिवालय में जाके ज्ञापन सौंपते,
चंपारण एक तो चंपारण का इतना अच्छा इमेज है गांधी जी के नाम से, उसके बाद वो इमेज को धूमिल कर रहे हैं और ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना रास्ता, अपना चेहरा और पार्टी ज्वाइन करने के रास्ते पे है। ये लोग अपना रास्ता साफ कर रहे हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं STT 19 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के आड़ में। ये सिर्फ और सिर्फ कैरियर से खेल रहे हैं। 80,402 जितने भी बंदे हैं वो सारे क्वालिफाइड के कैरियर से खेल रहे हैं और बहाली को फंसा रहे हैं। ये पहली बात हुई। दूसरी बात, अभी जो नियमावली हम लोग सुन रहे हैं कि सचिवालय से न्यूज आया कि STT और एकेडमिक दोनों का रेशियो हम लोगों को 75 और 25 दिया जा रहा है। ये किसी भी तौर पे बर्दाश्त नहीं है। इसको प्रायोरिटी दीजिए आप, एकेडमिक को प्रायोरिटी देना होगा, क्योंकि जो हम लोग शिक्षक बनेंगे, हमारा मेन फोकस होता है कि हमको काम क्या करना है। हम शिक्षक बनेंगे तो हम सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, इट मींस कि एकेडमिक पढ़ाएंगे। जब हमको एकेडमिक पढ़ाना है तो एकेडमिक को इतना कम प्रायोरिटी क्यों दिया जा रहा है? इसको वरीयता देना चाहिए, क्योंकि हमको पढ़ाना वही है। तो इसमें हम लोगों को गवर्नमेंट को चेता देना चाहते हैं कि इतना जो कम परसेंटेज आप एकेडमिक को दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होए। अगर इसी तरह का नियमावली पारित हुआ और नियमावली तो हम लोगों को रोड पे निकलना पड़ेगा, मजबूरी और जोरदार आंदोलन देखने को मौका मिलेगा। और ये चीज जो नियमावली बनता है वो शिक्षक की बहाली के लिए बनता है। यहाँ पे जो नियमावली बनता है शिक्षक को छांटने के लिए बन रहा है। ये कहीं से भी कतई बर्दाश्त नहीं है। तो देखिए, जो नियमावली बनी है वो शिक्षकों की बहाली के लिए बनना चाहिए, बल्कि ना कि उन्हें हटाने के लिए। ये कहना है सीधे तौर पर जो STT 2019 के जो सफल अभ्यर्थी है वो कह रहे हैं। और एक तरफ जो चंपारण की यात्रा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं चंपारण की यात्रा नहीं, बल्कि चंपारण से मीट खाकर वो अपने रास्ते में मजा मस्ती करते हैं, ऐसा कहना है इन लोगों का। और इसको लेकर ये विरोध भी कर रहे हैं। और आज विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, शिक्षक हैं, उन्हें स्कूलों में होना चाहिए, बल्कि सड़कों पर नहीं। लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं। सरकार इन्हें रोजगार देने के नाम पर सिर्फ ढोंग रच रही है और ढिंढोरा पीट रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन रवि के साथ बने रहे देश न्यूज के लिए और देखते रहे। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।